सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही तो गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। فهناك فرص كثيرة جدا نعمل عليها ونحاول أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين، لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية، هذا المشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم। जिंक टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, इलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनियर की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही ख़ानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंट मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है, यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़न बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या इसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि इसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो ही जाए, पर यह शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। जहां दूसरे सिटीज़ सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95%. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين مدينة مليون। ये लाइन सिटी जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं, जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, इनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के ताबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गुल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके साइल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्ट सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ को न सिर्फ टूरिज़्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बनाया जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल तक फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही तो गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी।
दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे और इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया के बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सब कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी इंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ 4 घंटों में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ और कुछ हो न हो 1000 एकड़ के एरिया पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महल्लात सऊदी किंगडम के शाही खानदान की आरामगाह हैं, जिसमें बज़ाहिर दिखने वाला ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड भी हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां 2 हेलीपैड भी मौजूद हैं। खैर, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम लाने तक इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंज का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फॉसिल फ्यूल के ज़रिए सी वाटर को फ़िल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अलायंसेस 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी? इन सब सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए गिलास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ओस्मोसिस और रीसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं यह कॉस्ट सोलर रूम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट यानी 28 रुपये रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए 100% रीन्यूएबल को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज़्यादा बेहतर रहती है, इसलिए विंड टर्बाइन्स और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ज़रिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव फ्यूल है।
नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसें प्रोड्यूस होती हैं जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रीन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर नुकसानदेह गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली न्यूम में इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लायन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने की वजह से बाद में इसके व्हील ज़मीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में ज़्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफ़र के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन न्योम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। उम्मीद है जिंक टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।